समझ आ रहा है? हम देख रहे हैं कि हाउ टू कैलकुलेट रिस्क, हम अपना पर ट्रेड रिस्क कैसे कैलकुलेट करें। अब जिसने भी ये 1000 की रिस्क मुझे बोली है, मैं अज्यूम करता हूं उसके अकाउंट में 1 लाख कैपिटल मिनिमम होनी चाहिए। सर जैसे कैपिटल सेविंग अकाउंट में रखा था मैंने, 20,000 ट्रेडिंग अकाउंट में रखा था, तो पूरा ट्रेडिंग अकाउंट में रखना चाहिए 1 लाख रुपए? वो इसलिए कि अगर मान लो आपने 20,000 रखा और आपको 1,000 की रिस्क लेनी है और 1% का स्टॉप लॉस आता है, तो आपका ट्रेडेड वैल्यू 1 लाख हो जाएगा। हाँ सर, हुआ है ऐसा मेरे साथ, इसलिए मैंने पूरा ऐड किया है फिर ट्रेडिंग अकाउंट में। वो 1 लाख हो गया तो वो 1 लाख का ट्रेड तो मिल जाएगा। अगर 5 टाइम्स लीवरेज मिल रहा है किसी स्टॉक में तो 1 लाख का पोजीशन तो खड़ा हो जाएगा। बट अगर दूसरा ट्रेड आया तो आप उस दूसरे ट्रेड में पोजीशन नहीं बना पाओगे, और उस चक्कर में अब वो चला और ये पहला वाला नहीं चला तो आप प्रोबेबिलिटी को फिर से खो दोगे। प्रोबेबिलिटी क्या कहती है, जब भी सेटअप आए तो आपने ट्रेड करना ही चाहिए, है ना। तो जैसे अभी रिस्क पर ट्रेड मैंने 1000 किया, अब इसमें क्या ये एक्सेल शीट का प्रिंट आउट निकालना क्यों जरूरी है? सबसे पहले तो जो ये ऑप्शन ट्रेडर्स देखेंगे इसको हंसेंगे वो लोग, अरे लाख रुपए अकाउंट में और केवल 1000 रुपए पे खेलने को बोल रहा है, बेवकूफ है क्या तू, ऐसा बोलेंगे मुझे, क्योंकि उसको लाख पे पूरे लाख को चुना लगाने का है। पूरे लाख की पोजीशन बनाते हैं ऑप्शन बायर्स, और उसमें स्टॉप लॉस कितना होता है पता है? 0। मतलब वो ऑप्शन का प्रीमियम 0 होने पर ही वो बोलता है मैं हार गया। 10 रुपए भी प्रीमियम आ जाता है ना 100 का, तब भी बोलता है चांस है ये 200 जा सकता है। कौन सा इंजेक्शन लेते हैं क्या पता। बट ऑप्शन बायर कभी भी मनी मैनेजमेंट प्रॉपरली करता नहीं। ऑप्शन सेलर को बाय डिफॉल्ट मनी मैनेजमेंट करके मिलता है। कैसे? ऑप्शन सेलर को अगर कोई प्रीमियम बेचना है तो फ्यूचर के लॉट का मार्जिन देना होता है। अब फ्यूचर के लॉट का मार्जिन 1.5 लाख है। अब अगर वो 1.5 लाख की पोजीशन बनाएगा तो 1000 का रिस्क तो वैसे ही हो गया उसका। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? सो पॉइंट इज, वो बंदा जो 1.5 लाख लगाकर शॉर्ट करता है उसे होशियार क्यों कहते हैं? 2 चीजों की वजह से। शॉर्ट करने वाला बंदा अनलिमिटेड रिस्क के लिए खेल रहा है, क्योंकि अगर वो उसके विपरीत दिशा में भाग गया तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, अनलिमिटेड लॉस। बट अनलिमिटेड लॉस एक मिथ है। अगर कोई स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड कर रहा है तो उसको अनलिमिटेड लॉस हो नहीं सकता है। और ऑप्शन सेलर के फेवर में टाइम वैल्यू होती है। जो टाइम रिड्यूस होकर वो श्रिंक होते जाता है ना प्रीमियम, वो उसके फेवर में काम करता है। और ऑप्शन बायर, अब उसी जगह ऑप्शन बायर ये नहीं सोचता कि इसको 1.5 लाख लग रहे हैं 1000 की रिस्क लेने को, मुझे 1000 की रिस्क 10,000 पे भी लेते आ सकती है, 2000 पे भी लेके आ सकती है, तो मैं 2,000 की पोजीशन बनाता हूं। ये नहीं सोचता। अगर उसने 2000 की पोजीशन बनाई तो वह उसको ये लगने लगता है कि उसका 98 लाख तो खाली पड़ा हुआ है। और ये फीलिंग के कारण ऑप्शन बायर कंसिस्टेंट लॉस कर रहे हैं स्टॉक मार्केट में। ये तो पहला रीजन है। इससे बड़ा रीजन ये है कि ऑप्शन बायर को ट्रेड केवल महीने में 4, 5, 6 दिन मिल सकता है, और वो 30 दिन ट्रेड करते हैं, 22 दिन ट्रेड करते हैं। अब 22 दिन ट्रेड करोगे जिसमें से 7 ही दिन चलने वाले हैं, तो आपने वैसे ही आपकी प्रोबेबिलिटी 30% कर दी है ना। लेकिन स्टॉक में एडवांटेज क्या है? स्टॉक में एडवांटेज ये है कि स्टॉक की दिन की मूवमेंट मतलब ये की है, रुका दी गई है 20% अप 20% डाउन। कुछ स्टॉक की 10% अप 10% डाउन, कुछ स्टॉक की 5% अप 5% डाउन। ठीक है। इसकी वजह से होता क्या है कि एक स्टॉक में बहुत बड़ी क्वांटिटी या 1% रिस्क लेने के लिए आपको पूरा 1000 रुपीज का रिस्क लेने के लिए 1 लाख का पोजीशन खड़ा करना पड़ता है। अगर आपका स्टॉप लॉस 1% आया है तो, अगर 2% आया तो 50,000 की पोजीशन बनानी पड़ेगी। बट एट द एंड ऑफ द डे 1 लाख और 50,000 की पोजीशन भी आपका पूरा कैपिटल वाइप आउट नहीं करवा सकती। इसलिए स्टॉक इज द सेफेस्ट इंस्ट्रूमेंट फॉर इंट्राडे ट्रेडर्स, क्योंकि यहां पर कंसिस्टेंट आप वेल्थ बना सकते हो इंट्राडे ट्रेडिंग करके एक लॉजिकल वे से। अगर आप अंधाधुंध कर रहे हो तो फिर तो यहां पर भी पैसा जाएगा ही, बट अगर आप डिसिप्लिन वे से कर रहे हो तो यहां आराम से छोटा पैसा बनता है। छोटा पैसे का मतलब 5 to 10% अ मंथ आराम से बनता है। इससे ज्यादा भी बन सकता है। जैसे हमारे
दीपक भाऊ ने पहले मंथ में 45% कमा लिए थे, फिर उनको छुट्टी खुजली, नहीं कोई खुजली नहीं देता, रिस्क बढ़ा दी, हाँ, रिस्क बढ़ा दी। हाँ, लेकिन माइनस तो नहीं हुआ। नहीं माइनस तो नहीं है, बट प्रॉब्लम वही है हाँ। कि जो 5-6 हजार कमाए थे उसके 3,000 वापस दिए थे अपन ने, है ना। तो एनीवेज, तो पॉइंट इज कि आप 45% तक भी कमा सकते हो कंसिस्टेंट रिस्क लेकर, ये उनका अकाउंट बता रहा था। रीजन क्या था? क्योंकि उन्होंने मुझे ट्रेड किया था, मैं बोल रहा हूं कि यार ये अच्छा सेटअप है, तो उधर तभी उन्होंने ट्रेड किया, कोई अपने मन से कुछ भी नहीं किया, रिस्क बिल्कुल इक्वल रखी। तो ये सारी जो डिसिप्लिन उन्होंने फॉलो की, उस वजह से वो प्रॉफिटेबल बन पाए थे, वो भी 45% रिटर्न जनरेट किया था एक मंथ में। सो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट यही है कि अपने कैपिटल का असेसमेंट करें। पहली स्टेज यहां पर क्लियर होती है मनी मैनेजमेंट की, जहां पर आपको रिस्क पर ट्रेड कैलकुलेट करना है अकॉर्डिंग टू कैपिटल, 1% जो भी 1% ऑफ द कैपिटल। बट अगर कोई बोलता है कि सर मैं एक्सपेरिमेंट बेसिस पर 10,000 से काम कर रहा हूं केवल, 200 रुपए, ये मेरी औकात नहीं है, तो फिर आप 200 रुपए रिस्क पर ट्रेड कर सकते हो, 200 रुपीज रिस्क पर ट्रेड कर सकते हो जी। 10 मिनट में आता हूँ सर, जी 10 मिनट्स में आता हूँ सर। हाँ थैंक यू। कौन बोल रहे हैं? अमित बोल रहा हूँ सर, 10 जी, मिनट कोई में आता हूँ। प्रॉब्लम नहीं, आप ऐसा परमिशन लेके नहीं जाओगे तो भी चलेगा, ठीक है। बाकी लोगों को समझ आया ये बात मैंने जो समझाई रिस्क मैनेजमेंट को लेकर? राहुल जी? यस सर। यस सर। अब यहाँ पर क्या ये इसका मैं सभी स्टूडेंट को बोलता हूँ प्रिंट आउट निकाल लो। ये जो चीज होती है ना, इसका प्रिंट आउट निकालने से क्या होगा, मुझे हर घड़ी कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा। जैसे ही पता चलेगा 12 रुपए का स्टॉप लॉस है, तो मैं 12 के सामने जो क्वांटिटी लिखी है 83 ट्रेड कर लूंगा। जैसे ही पता चलेगा 60 रुपीज का स्टॉप लॉस है, तो 60 रुपीज के सामने जो क्वांटिटी लिखी है 17 मैं ट्रेड कर लूंगा। मुझे यहां पर दिमाग इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, कैलकुलेशन की जरूरत नहीं, कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है। तो ये एक्सेल शीट वाला मैंने आपको सबको भेजा हुआ है, हुआ है। अगर किसी को लगता है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे पिंग कर सकते हो, मैं उसको भी दे दूंगा। कोई रॉकेट साइंस नहीं, आप खुद भी बना सकते हो। सर एक बार दोबारा से भेज दीजिए इसको उसमें ब्रॉडकास्ट में। जी जी भेज देता हूँ। साथ ही में ये ध्यान में रखिए, जो भी यूट्यूब पर आपको जैकपॉट स्ट्रेटेजी, मेरे पास इतना अमेजिंग टूल है कि उसको बराबर पिन पॉइंट लेवल पकड़ी जाती है, ये जो सब कुछ बता रहा है उसको हाथ जोड़ो, वहां से दूर भागो। कुछ नहीं होता ऐसा। स्टॉक मार्केट में स्ट्रेटेजी से पैसा नहीं बनता। स्टॉक मार्केट में केवल और केवल प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट और रिस्क रिवॉर्ड से ही पैसा बनता है, डिसिप्लिन से पैसा बनता है, राइट माइंडसेट से पैसा बनता है। तो राइट माइंडसेट क्या है? लोग ये भी बहुत गलत सलत बताते हैं। मैंने कल आपको माइंडसेट के 4 रूल सिखाए, वो रूल में ध्यान में रखना, ना कोई रॉकेट साइंस है ना कुछ है। उस रूल का केवल मीनिंग ये है, अपने आप को जबरदस्ती करो। रूल मतलब क्या है? अगर मुझे 6 पैक एब्स बनाने हैं तो सुबह 5 बजे उठ के जिम में जाना पड़ेगा, 1 घंटा मशक्कत करनी पड़ेगी, मन मार के करना पड़ेगा। मैंने आपको एक फुटबॉलर का भी एग्जांपल दिया था, श्रोत्री नाम का एक फुटबॉलर है, क्षेत्री, हाँ सुनील क्षेत्री। वो बोलता है कि क्या आपको लगता है कि मुझे बहुत मजा आता होगा सुबह उठ के जिम में जाने में? मजा नहीं आता है, लेकिन मुझे पता है ये नहीं करूंगा तो मैं टॉप फुटबॉलर नहीं बन सकता, इसलिए मैं जाता हूं। बस 90% लोगों का प्रॉब्लम यह है कि उनके माइंड में अभी तक जिद आई नहीं है, जिद्दी बने नहीं है, इसलिए उनको ये कंपल्शन लग नहीं रहा है। और हमने साइकोलॉजी के कौन से रूल कंपल्सरी कहे थे? सबसे पहला तो ये रिस्क आ गई, हर ट्रेड में मैं इक्वल रिस्क लूंगा। दूसरा, इसको देने के लिए रेडी रहूंगा। क्या कहा था मैंने? ट्रेड लेते समय अपन ट्रेड को क्या बोलेंगे? ये 1000 रुपए लेकर जा, नहीं तो 4 ही चाहिए, आधा रास्ता नहीं है मेरे पास, है ना। दूसरा, सेटअप के बगैर हम ट्रेड नहीं करेंगे। हमेशा हम हमारे कंट्रोलेबल्स प्रोसेस पर फोकस करेंगे, जो चीजें हमारे कंट्रोल में। क्या क्या है कंट्रोल में? रिस्क, स्टॉप लॉस लगाना, टारगेट लगाना, क्वांटिटी डिसाइड करना, एंट्री लेना, ये हमारे कंट्रोल में, हम ये करेंगे। अब इसके बाद स्टॉक ऊपर जाता है, नीचे जाता है, वही घूमता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। रेड कैंडल बनाता है, ग्रीन कैंडल बनाता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद का पॉइंट था, स्टॉप वॉचिंग चार्ट्स,
आफ्टर योर एंट्री। ऐसा क्यों कहा था मैंने? एंट्री के बाद स्टॉप लॉस अपना चार्ट को देखना बंद करो। क्योंकि रिजल्ट हमारे कंट्रोल में नहीं है सर, ऐसे बताया था आपने। नहीं, मैंने बताया था आपके देखने से ना वो ऊपर जाने वाला है, ना आपके देखने से वो नीचे जाने वाला है। जब आपके देखने ना देखने से उसको फर्क ही नहीं पड़ने वाला है, तो फर्क किसको पड़ने वाला है देखने की वजह से? हमको। सर, हमारे स्कैनर रीडिंग नहीं है क्या सर अभी? नीचे जा रहे ऊपर जा रहे हैं। हमारे हार्ट बीट ऊपर नीचे, हमारे फेफड़े ऊपर नीचे, हमारा दिमाग खराब है ना। स्टॉक को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। स्टॉक क्या बोल रहा है? तू देखेगा तब भी मैं उधर ही जाऊंगा, तू नहीं देखेगा तब भी मैं उधर ही जाऊंगा। तो रादर स्कैनर अभी रनिंग है या नहीं? रनिंग है, एक्सेल शीट ओपन है ना, सबको समझा रहा हूं ना मैं। स्कैनर तो रनिंग ही है ना सर। सो पॉइंट मेरा यही है कि एंट्री के बाद चार्ट को मत देखो, इससे आपका माइंड ऑलरेडी स्टेबल रहेगा, एक्सेप्टेंस बना रहेगा कि इसमें मुझे लॉस देने को रेडी रहना है। और लास्ट पॉइंट, स्टॉप लॉस हिट होने पे दिमाग खराब नहीं होना चाहिए, और टारगेट हिट होने पे दिमाग में गर्व नहीं आना चाहिए, मतलब और एक्साइटेड नहीं होने चाहिए। दोनों केस हानिकारक है। दिमाग खराब होने से रिवेंज ट्रेडिंग होगा, और ओवर एक्साइटेड होने से कैजुअल ट्रेडिंग होगा। दोनों भी अपने लिए हानिकारक है। टारगेट आने पर ये सोच सकता है इंसान मैं जो भी करता हूँ वो सही जाता है, और सही करने के चक्कर में वो करते जाएगा, है ना। इस वजह से ये मनी मैनेजमेंट एंड साइकोलॉजी हैंड इन हैंड जाती है, और फिर आखिरी में आती है स्ट्रैटेजी। इतना छोटा रोल है स्ट्रैटेजी का, केवल एंट्री दिलवाती है, कुछ भी नहीं है। 8 स्टॉप लॉस एक लाइन में हिट होने पर भी आपको लॉस नहीं होगा, इसकी मैं आपको गारंटी देता हूं। मार्क माय वर्ड्स, ये मेरी गारंटी है। अगर किसी ने भी ब्लाइंडली 1:4 फॉलो किया ना, जिंदगी में उसके कैपिटल का रुपया भी माइनस नहीं होगा आफ्टर 10-20 ट्रेड्स। ठीक है, समझ में आया सबको आपका रिस्क मैनेजमेंट का पार्ट, और साथ में साइकोलॉजी का रिवीजन भी हो गया। ठीक।